व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास में जो हमने टॉपिक लिया था, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, तो इसमें हमने वीडियो के पार्ट 1 में चर्चा की थी साहित्यिक स्रोत के बारे में, और पार्ट 2 में हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जाना था। तो इस वीडियो के पार्ट 3 में हम जानने वाले हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में, और उसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें रीड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला आता है वो है, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली। यानी कि जो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इसमें दूसरा आता है, भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के मिले हैं। यानी कि जो भारत से बाहर जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान पर मिले हैं, जो कि लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के मिले हैं, जिनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें तीसरा नंबर पे आता है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। यानी कि सिक्कों का अध्ययन जिसमें किया जाता है तो उस अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है, सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्रा जारी की। यानी कि जो सबसे पहले सोने की मुद्राएं जारी की वो हिंद यूनानियों के द्वारा जारी की गई। पांचवें नंबर पर आता है, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों के द्वारा जारी की गई। यानी कि जो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं शुद्धता के हिसाब से देखा जाए, शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, तो वो कुषाणों के द्वारा जारी की गई, और जो संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों के द्वारा जारी की गई। छठवें नंबर पर आता है, चार वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। इनको जो सम्मिलित रूप से नाम दिया गया है वो है संहिता। संहिता नाम इनको सम्मिलित रूप से दिया गया है। सातवें नंबर पर आता है, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां तथा यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन है। जो ऋग्वेद है यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें देवताओं की स्तुतियों तथा यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन है। संकलन का मतलब होता है एकत्रीकरण या जमा या संग्रह बोल सकते हैं इसको। आठवें नंबर पर आता है, सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह तथा यजुर्वेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारक, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अनेक विषयों का वर्णन है। जो सामवेद है उसमें यज्ञों के अवसर पर जो श्लोक बोले जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं, उनके बारे में संग्रह है सामवेद में। और अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। 9वें नंबर पर आता है, उपनिषदों में आध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन है। अध्यात्म बोलते हैं आत्मा का अवलोकन, यानी कि आत्मा से संबंधित ज्ञान, तथा दर्शन के गूढ़ रहस्य होते हैं, छिपा हुआ रहस्य बोल सकते हैं जिसको, या जटिल रहस्य इसको बोल सकते हैं। इनका विवेचन हुआ, इसके बारे में बताया गया है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का दूसरा नाम है वेदांत, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। 10वें नंबर पर आता है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखित त्रिपिटक है। ये 3 होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। अब आता है 11वें नंबर पर, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है, प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है। अब आता है 12वें नंबर में, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। 13वें नंबर पर आता है, अज्ञात लेखक की रचना पेरिप्लस ऑफ डी एरिथ्रियन सी में भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है इस वाली रचना में। अब आता है 14वें नंबर में, फाहियान की प्रसिद्ध रचना फीक्यो की अथवा अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज है। इनकी जो रचना है वो है अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज है, फाहियान की रचना। 15वें नंबर पर आता है, वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सीयू की अथवा एसएओ वेस्टर्न वर्ल्ड है। जो वेनसांग की यात्रा वृत्तांत है वो है सीयू की अथवा एसएओ वेस्टर्न वर्ल्ड है।
16वें नंबर पर आता है अल-बरूनी की रचना तहकीके हिंद में गुप्तोत्तर कालीन समाज का विविधतापूर्ण विवरण मिलता है। इनके बारे में विवरण मिलता है गुप्तोत्तर कालीन समाज के बारे में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये है, इसका जो आंसर है वो है कलहड़-कृत राजतरंगिणी, यानी कि कलहड़ के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय समाज मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 3 है स्रोतों के रूप में धार्मिक साहित्य को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है हिंदू धर्म से संबंध साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5 है पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसका आंसर है 18, यानी कि 18 पुराण बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ऋग्वेद के पश्चात किन ग्रंथों की रचना हुई है? ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, तो इसके बाद किन ग्रंथों की रचना हुई है? तो वो इसका जो आंसर है वो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इन ग्रंथों की उसके बाद रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है पुराणों से कौन से प्राचीन भारतीय राजवंशों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है शिशु, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन व गुप्त काल आदि इन राजवंशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है पुराणों से कौन से विदेशियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है शक, यवन, हूण आदि इनके बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ पिटक कौन कौन से हैं? तो ये 3 है। तो पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। क्वेश्चन नंबर 10 है पिटकों की रचना कहाँ व किस भाषा में हुई? तो जो पिटकों की रचना हुई है वो हुई है श्रीलंका में और जो भाषा है वो है पाली भाषा में इनकी रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है महावंश व दीपवंश। क्वेश्चन नंबर 12 है बुद्ध चरित्र की रचना किस रचनाकार द्वारा तथा किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसकी जो बुद्ध चरित्र है इसकी रचना अशोक घोष के द्वारा की गई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में अशोक घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र आदि। क्वेश्चन नंबर 14 है जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्व। क्वेश्चन नंबर 15 है ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर है हर्षचरित रचना। क्वेश्चन नंबर 16 है प्राचीन भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो। ये प्राचीन भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला एक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 17 है ऐतिहासिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो राजतरंगिणी की जो रचना की थी वो कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान कलहड़ के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 12वीं शताब्दी में इनके द्वारा की गई थी इनकी रचना। क्वेश्चन नंबर 18 है सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनमें है रसमला, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि मृदुंगा, प्रबंध कोश राजशेखर आदि ये प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनकी रचना गुजरात में हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है संस्कृत के प्रथम नाटककार भास की रचनाओं स्वप्न वासवदत्ता व प्रतियाज्ञो गांधारयाण से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है वत्सराज उदयन व उनकी समकालीन परिस्थितियों की। वत्सराज उदयन के और उनके समकालीन परिस्थितियों के बारे में इनमें जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है मौर्यकाल की आरंभ अवस्था के संबंध में कौन सी रचना जानकारी प्रदान करती है? तो इसका आंसर है विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के द्वारा जो रचना की गई मुद्रा राक्षस की, तो इसमें मौर्यकाल के आरंभ अवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी जानकारी दी है? तो इसका आंसर है गुप्तकालीन परिस्थितियों की। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य काल के उत्तराधिकारी श्रृंगों के बारे में कौन सा नाटक जानकारी देता है? तो इसका आंसर है कालिदास के द्वारा जिसकी रचना की गई है, मालविकाग्निमित्रम। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण जानकारी देता है? तो जो कौटिल्य या जिनका नाम चाणक्य भी है, इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है ये महत्वपूर्ण इसके बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिलेखों की दृष्टि से किस शासक का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अभिलेखों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो काल है वो है मौर्य सम्राट का अशोक का काल, यानी कि मौर्य सम्राट जो अशोक थे इनका काल महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक के बारे में बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं, बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय इतिहास के निर्माण में किन अभिलेखों से सहायता मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक के अभिलेख, कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख आदि। इनसे भारतीय इतिहास के निर्माण में इन अभिलेखों की सहायता मिलती है, इन अभिलेखों से। क्वेश्चन नंबर 26 है, सातवाहन शकों व कुषाणों के संबंध में मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहना पड़ता है? तो ये है सिक्कों पर। इनके बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है उस टाइम के सिक्कों के द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त काल के अधिकांश सिक्कों पर विष्णु एवं गरुड़ के चित्र अंकित होने से क्या प्रतीत होता है? यानी कि जो गुप्त काल था उसमें अधिकांश जो सिक्के थे उन पर विष्णु एवं गरुड़ के चित्र बने होते थे, तो इससे मतलब क्या समझा जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है गुप्त शासक विष्णु उपासक थे। इससे पता चलता है कि जो गुप्त शासक थे वो विष्णु के उपासक थे, विष्णु की पूजा करने वाले थे, विष्णु को मानने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विदेशों में प्राप्त कौन से स्मारक भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में सहायक हुए हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है जावा में स्थित बोरोबुदर मंदिर व प्रबंधनम मंदिर, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, बोर्नियो में मुकरकमन में मिली विष्णु की प्रसिद्ध स्वर्ण मूर्ति, मलाया में शिव पार्वती गणेश की मूर्तियां। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने में किन किन विदेशी विवरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इनमें 3 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहला है यूनानी विवरण, दूसरा है चीनी विवरण और तीसरा है तिब्बती विवरण। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन से यूनानी विवरण भारतीय इतिहास के संदर्भ में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है? तो हेरोडोटस, नियार्कस, मेगस्थनीज, डाइमेकस, कॉर्टियस, एरियन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो आदि के विवरण इनमें प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, मेगस्थनीज की किस रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया जो उनके द्वारा की गई रचना है इंडिका, तो इंडिका में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? यानी कि उस समय भारत का शासक कौन था जिस समय चीनी यात्री फाहियान आया था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय भारत के शासक थे, उनके समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुख्य तिब्बती विवरण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंग्यूर तथा तंग्यूर, ये मुख्य तिब्बती विवरण है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।